सो हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ते हैं आइसो कॉस्ट और आइसो कॉन्ट के सहयोग से दोनों के कोऑर्डिनेशन से प्रोड्यूसर का मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्वलाइजेशन कैसे करता है वो। तो आपको ये देखना है कि प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा कि दो फैक्टर में से कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है और कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो आइसो कॉन्ट, एक तो आइसो कॉस्ट। तो आइसो कॉन्ट पढ़ लिया आपने, आइसो कॉन्ट पर रिवाइज करते हैं क्लास। आइसो कॉन्ट की डिफिनेशन पढ़े हैं आप, इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ बना देते हैं, ये आइसो कॉन्ट है, ठीक है। आइसो कॉन्ट क्या दिखाता है? दिखाता है कि वेरियस कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर है, गिवन है, और एक सर्टेन पॉइंट का प्रोडक्शन कर रहा है, आइसो Q1 पे कर रहा है। और अगर उसे हायर प्रोडक्शन करना है तो IQ2 हो सकता है, और प्रोडक्शन हो सकता है तो IQ3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे आइसो कॉन्ट गिवन है हमारे पास कि ये मान चलो क्लास, ये 100 का प्रोडक्शन है, ये 200 का प्रोडक्शन है, ये 300 का प्रोडक्शन है, कुछ भी हो सकता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल है। तो यहाँ पर लेबर है और कैपिटल है, आइसो कॉन्ट समझ आ गया। लेकिन आइसो कॉन्ट की प्रॉपर्टी जो अगर आपको क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन आइसो कॉन्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट और क्या करना है, इसके स्लोप को निकालना है। तो इसका स्लोप क्या होता है? MRTS लेबर एंड कैपिटल। मतलब बताए थे आपको कि अगर एक लेबर को बढ़ाना है, ठीक है, एक कैपिटल है और लेबर है, ठीक है। अगर उसको लेबर को बढ़ाना है तो कैपिटल को गिव अप करना पड़ेगा। तो लेबर को अगर बढ़ाना है तो कैपिटल को उसमें गिव अप करना पड़ेगा। तो डेल्टा के इतना क्या किया उसने? गिव अप कर दिया। किसके लिए? डेल्टा एल के लिए। इतनी क्वांटिटी लेबर की इंक्रीज करने के लिए इसने डिक्रीज किया। इस स्लोप को बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। ओके, यानी कि लेबर की एक क्वांटिटी लेने के लिए कैपिटल को गिव अप करेंगे। तो डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ये आपका इक्वेशन है। और डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल क्या दिखाता है? इंडिफरेंस आइसो कॉन्ट का स्लोप। तो MRTS को ही स्लोप बोलते हैं। क्या? स्लोप ऑफ आइसो कॉन्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ऐसे आइसो कॉस्ट पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइसो कॉस्ट की। आइसो कॉस्ट की जो आइसो कॉस्ट होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है ये सेम क्वांटिटी, सेम प्रोडक्शन को दिखाता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा, A या B या C, कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा, प्रोडक्शन बिल भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी होता है कि आइसो कॉस्ट लाइन सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल गिवन है, और चाहे ये एक कॉम्बिनेशन यूज़ करे और चाहे ये B कॉम्बिनेशन यूज़ करे। इसका मतलब होता है कि लेबर ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है। तो कितनी लेबर हायर करता है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो सारे पॉइंट पर उसका एक्सपेंडिचर सेम होता है। तो इसको बोलते हैं आइसो कॉस्ट ACL, मान लो आइसो कॉस्ट लाइन है और आइसो कॉन्ट है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? आपको पता था, आइसो कॉस्ट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि OA या OC अपॉन OL, OC अपॉन OL, और OC की जगह पे C की जगह पे आप ले सकते हैं, पढ़ा चुके हैं आप, कि M अपॉन PL, M अपॉन PK, यानी कि M अपॉन PK अपॉन M अपॉन PL। इसको ये लेबर है तो ये M अपॉन लेबर कर सकते हैं, इसको PK कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। हमने बताया था आपको, इसको रिवर्स कर देते हैं तो फाइनली क्या होगा? प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। तो जो स्लोप ऑफ बजट लाइन आइसो कॉस्ट है वो PL अपॉन PA है। तो यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप बराबर लिख सकते हैं प्राइस लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, और लेबर की जगह पे W अपॉन R लिख सकते हैं। और जो प्राइस ऑफ लेबर है W अपॉन R है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, कि जितना उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको उतना वेज दिया जाता है।
और उसका बेज ही उसका प्राइस यानी कि उसका रेंट है, यानी कि मजदूरी है। तो ये स्लोप हो गई क्लास, ठीक है। और जितनी उसकी मजदूरी है उन दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपके पढ़ लिया और ये आपने ये पढ़ लिया, क्योंकि दोनों आइसो कॉस्ट का स्लोप और आइसो कॉस्ट का स्लोप आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की आपके सामने दो चीज़ें दी रहेगी क्लास, ये दोनों गिवन रहेगा। तो गिवन का फार्मूला क्या है क्लास, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। फार्मूला आपका सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, कि आपको मैक्सिमाइजेशन क्या करना है। मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज है प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल। ओके, यानी कि ये जो है ये क्या है, ये है ओके आइसो कॉस्ट है। और आपके सामने सब्जेक्ट टू में क्या है, सब्जेक्ट टू में है कि M इज इक्वल टू W/L प्लस R इंटू के, या ऐसे कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर, सॉरी इसको आप कह सकते हैं प्राइस ऑफ लेबर इंटू क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ रेंट प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू आर। एक ही चीज़ है, ठीक है। मतलब कि कितना लेबर हायर कर रहा है उसको बेस कितना दे रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना कैपिटल हायर कर रहा है रेंट हायर, तो ये आपका एक कम्बिनेशन है, ठीक है। तो कई बार आपको ये लिखा रहता है या आपको इंडिविजुअल दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को मार्केट में इक्विलिब्रियम कराएंगे क्लास, ओके क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम कराने कंडीशन कराने के लिए क्या करेंगे, हम बहुत सारा आइसो काउंट ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आइसो काउंट ले सकते हैं। और हम हमारे पास एक कॉस्ट लाइन है, तो जिस लाइन को ये टच करेगी, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट लाइन है, ये हमारा क्वांट है 1 2 3, तो ये हमारा ए पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी कि क्लास, यानी कि एच और टी ये दोनों काट रहे हैं, लेकिन ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशन हमारी ए पॉइंट पे फुलफिल हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि MRTS लेबर कैपिटल इज इक्वल टू W/R, W/R या WP/L अपॉन प्राइस ऑफ L, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है जहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो काउंट लाइन का स्लोप एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पर इतनी लेबर हायर करेगा और इतनी वो कैपिटल हायर करेगा, और इस मान लीजिए 200 का प्रोडक्शन करेगा, ओके। तो ये प्रोडक्शन हमारा और ये हमारा लेबर कैपिटल की क्वांटिटी है। ये प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन है, प्रोड्यूसर इफिशिएंसी है। प्रोड्यूसर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी के बाहर है, Q3 नहीं कर सकता है, और Q1 करेगा तो उसका मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर T और H दो है, T पर भी काट रहा है और H पर भी काट रहा है, तो कंडीशन होनी चाहिए कि इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, प्लस कन्वेक्स नहीं कनकेव होना चाहिए, या कन्वेक्स होना चाहिए, कन्वेक्स। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, कन्वेक्स होना चाहिए, उस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन होगा। तो दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये है कि एक दूसरे को टच करे, दूसरी कंडीशन है कन्वेक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर ये कन्वेक्स हो रहा है। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया क्लास। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आइसो काउंट बनाना है, आइसो कॉस्ट बनाना है, आइसो काउंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, आइसो काउंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये सब्जेक्ट और मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं, कंडीशन हमारी ये कंडीशन है, ये क्या क्लास, ये कंडीशन है। ये कंडीशन दोनों कहाँ फुलफिल हो रही है, ये बजट लाइन का स्लोप है, ये आइसो कॉस्ट का स्लोप है, दोनों कहाँ फुलफिल हो रही है, यहाँ पर फुलफिल हो रही है। इसीलिए यह पॉइंट प्रोड्यूसर सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है। इसे बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन द प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर मिनिमाइजेशन कॉस्ट की बात करते हैं, फिर मैक्सिमाइजेशन करना था प्रोडक्शन को, तो हमने ये बना दिया। अगर मिनिमाइजेशन कॉस्ट करना है तो क्लास उस केस में हमारे पास, थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ पर, उस केस में हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट लाइन होगी, बहुत सारी कॉस्ट लाइन होगी, फिर एक इंडिफरेंस कर्व रहेगा, ओके सॉरी, एक आइसो काउंट रहेगा। जब हमारे पास एक आइसो काउंट रहेगा तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, और हमारे पास जब
बहुत सारा आइसो काउंट रहेगा तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन है। तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन केस में बहुत सारे आइसो काउंट बनाते हैं, एक कॉस्ट लाइन बनाते हैं, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में बहुत सारी हम कॉस्ट लाइन बनाते हैं, एक आइसो काउंट बनाते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लिया। ये मैक्सिमम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, तो किस पॉइंट पर कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि MRTS लेबर कैपिटल प्राइस अपॉन लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल टू W अपॉन R इक्वल टू प्राइस लेबर अपॉन इक्वल टू मान्य प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मान्य प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, मान्य प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो ये कंडीशन यहाँ भी फुलफिल होगी। मेरी बात समझ में आ गई। आपको इक्विलिब्रियम करने के लिए दोनों को टच कराना है, सीधी सी बात है, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, 2 केसेस आपको पढ़ने होते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू।